क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, सेविंग से कंजप्शन में कन्वर्ट करना, कंजप्शन से सेविंग में कन्वर्ट करना, इसके ऊपर भी 6 नंबर आ जाते हैं। लेकिन पहले कंजप्शन फंक्शन समझिए। कंजप्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। कंजप्शन और इनकम के रिलेशनशिप को कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। तो होनहार बच्चों, इनकम और सेविंग को क्या कहते होंगे? सेविंग फंक्शन। यानी अगर कंजप्शन का रिलेशनशिप हम इनकम के साथ देख रहे हैं तो कंजप्शन फंक्शन, और सेविंग का रिलेशनशिप इनकम के साथ देख रहे हैं तो सेविंग फंक्शन। आगे आइए, इसकी इक्वेशन बनती है C इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। C माने डिजायर कंजप्शन, डिजायर्ड कंजप्शन जो हमने सोचा। C बार डिनोट करता है ऑटोनोमियस कंजप्शन या फिर मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। बी से डिनोट करते हैं एमपीसी को, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। होता क्या, चर्चा करेंगे अभी। और वाई माने इनकम। सेम चीज ऐसी इक्वेशन कहां बनती है? सेविंग में बनती है बेटा। एस बार या एस इज इक्वल टू माइनस एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई। एस हो गया डिजायर्ड सेविंग, एस बार हो गई ऑटोनोमियस सेविंग या फिर मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग, जो जीरो लेवल पर होगा। जीरो लेवल पर जो सेविंग होती है वो नेगेटिव में होती है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा हुआ है। और जीरो लेवल पे कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है लेकिन पॉजिटिव में होता है, इसलिए सी बार लगा दिया मैंने। 1 माइनस बी कंबाइन होगा बेटा एमपीएस, यानी 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस, क्योंकि बी माने क्या होता है? एमपीसी, और वाई माने तो इनकम होता ही है, इनकम। उसके बाद दो प्रोपेंसिटी होती हैं, प्रोपेंसिटी, एमपीसी एंड एपीसी। ऐसे सेविंग की होती है प्रोपेंसिटी, एमपीएस और एपीएस। एमपीसी होती है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एपीसी होता है बेटा सी अपॉन वाई। यानी एपीसी इज अ रेशियो ऑफ कंजप्शन एंड इनकम एंड एमपीसी इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। एमपीसी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई और एपीसी एस अपॉन वाई, यानी एपीसी हो गया चेंज इन सेविंग, रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम, और एमपीएस क्या हो गया? रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। अब इनको अंदर से डिटेल्ड पढ़ लेते हैं एक बार। कंजप्शन फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ सी एंड वाई। देखिएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन जीरो लेवल पे कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा। अगर आप कर्व बनाना चाहें तो कर्व बना लीजिए। कर्व कैसा बनेगा? एग्जाम्पल अगर मैं दूं पहले वाला, तो 50 का चेंज है, 50, 100, 150, ऐसे ही 50, 100, 150। यहां पर मैं कंजप्शन ले रहा हूं और नीचे मैंने इनकम लेनी है। इनकम वाई में ले लीजिए। तो 50 पर क्या आ रहा है? 100 पर बराबर आ रहा है। देखिएगा 100 पर कंजप्शन भी कितना है? 100। इनकम किस रेट से बढ़ रही है? कांस्टेंट रेट से। और जीरो लेवल पे कंजप्शन कितना है? 20। तो 20 कहां होगा बेटा? यहां कहीं 50 के आसपास रहा होगा, 50, जीरो और 50 के बीच में। ये मेरा कंजप्शन बन गया। इस पॉइंट को बोल दे जाएंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर ब्रेक
इवन पॉइंट। डायग्राम थोड़ी जगह कम है। उसके बाद अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन की बात करें तो एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस 1 माइनस बी। C इज इक्वल टू डिजायर लेवल ऑफ कंजप्शन, C बार मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, जिसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमियस कंजप्शन, जो अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग। B माने एमपीसी और Y माने लेवल ऑफ इनकम। दो प्रोपेंसिटी आती है, एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी क्या होता है, रेशियो ऑफ कंजप्शन एंड इनकम, यानी C अपॉन Y। तो देखिए कैसे निकलेगी बेटा। पहला तो ब्लैंक, उसके बाद 60 डिवाइड बाय 50, 60 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 1.2, 100 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1, और 140 डिवाइड बाय 150, 140 डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू 0.9। तो एक चीज आपने देखी, इनकम बढ़ रही है, अगर इनकम बढ़ रही है तो एपीसी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि कंजप्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो एपीसी भी क्या हो रहा है, सॉरी घट रहा है। इनकम के साथ एपीसी क्या हो रहा है, घट रहा है, सॉरी। यानी ब्रेक इवन पॉइंट पर एपीसी कितना आ रहा है, बराबर। जहां पर इनकम इज इक्वल टू क्या था, कंजप्शन था, वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट यानी एपीसी क्या आ रहा है, 1। ब्रेक इवन पॉइंट पर एपीसी कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद एमपीसी देखिएगा, प्रोपेंसिटी। एमपीसी क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजप्शन इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। पहला ब्लैंक, कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, 40 का, इनकम में कितना चेंज हुआ, 50 का। तो 40 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 0.8। 60 से 100 कितना चेंज हुआ कंजप्शन में, 40। 50 से 100 कितना चेंज हुआ, 50। तो 40 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 0.8। 100 से 40 कितना चेंज, 40 का। 100 से 150 कितना चेंज, 50 का। तो 40 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 0.8। क्या सर एमपीसी हर लेवल पे बराबर आएगा, आंसर इज नो। अगर आपकी इनकम कांस्टेंट है, कंजप्शन कांस्टेंट है, तो आंसर सेम आएगा एमपीसी का। बट अगर अलग अलग है, कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रही इनकम और कंजप्शन, तो आंसर डिफरेंट भी आएंगे। वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 एंड विल बी स्ट्रेट लाइन रेंज बिटवीन 0 to 1। एमपीसी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, यानी 0 से लेकर 1 इसकी रेंज है, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। दूसरा हमने पढ़ा सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन किसका रिलेशनशिप है, एस एंड वाई का। सिंपल सी बात है, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, कंजप्शन भी बढ़ता है वो अलग बात है, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो आपकी सेविंग भी इंक्रीज होगी। देखिए ये कंजप्शन है, इनकम कैसे निकलेगी, सॉरी सेविंग कैसे निकलेगी, इनकम में से कंजप्शन। तो 0 में से 20 गए, -20। 50 में से 60 गए, -10। 100 में से 100 गए, 0। और 150 से 140 गए, प्लस के 10। तो इसका डायग्राम देखिएगा, यानी 0 लेवल पर कंजप्शन तो पॉजिटिव है, लेकिन सेविंग किस में है बेटा, नेगेटिव में है। डायग्राम देखिए, डायग्राम देखिएगा, डायग्राम नेगेटिव में भी जाएगा। -10, -20, -10, 0, +10, 20, 30, 40। ये मेरा सेविंग हो गया। नीचे मैं इनकम ले लेता हूं। इनकम कितनी, 50, 100, 150, 200, जो भी है। डायग्राम देखिए, आगे चलिए। 0 पर -20 है, सेविंग बनाना बेटा। 0 पर -20, यानी यहां से डायग्राम शुरू होगा, और 100 पर 0 है, 100 से टच करेगा एंड इसके बाद बढ़ता चला जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, सेविंग कर्व हो गया। सेविंग 0 से नेगेटिव से स्टार्ट होकर क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इस पॉइंट को आप इक्विलिब्रियम पॉइंट या ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं।
अब इसकी अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, h इक्वल टू माइनस एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई। जैसा कि हमने आपने देखा, समरी हमने बनाई, तो कौन सी इक्वेशन है, s इक्वल टू माइनस एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई। s माने डिजायर्ड सेविंग, s बार माने मिनिमम लेवल सेविंग, जिसको कि ऑटोनॉमियस सेविंग भी कहते हैं। 1 माइनस बी हो गया, नहीं 1 माइनस एमपीसी, जिसको कि क्या कहते हैं, एमपीएस भी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और प्रोपेंसिटी दो प्रकार की होती है, एपीसी और एमपीसी। एपीसी होगा एस अपॉन वाई, यानी रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। कैसे सोल्व होगा देखिए, पहला ब्लैंक, 20 डिवाइड बाय 0 यानी खाली, 10 डिवाइड बाय 50 यानी माइनस के 0.2, 0 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0, 10 डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू 0.07। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे सेविंग बढ़ी, -2 से 0 देन प्लस में पहुंची, और सेविंग भी तो बढ़ रही है। यानी इनकम और एपीएस का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, बट इनकम और एपीएस का रिलेशनशिप नेगेटिव है। दूसरी प्रोपेंसिटी कौन सी आती है बेटा, एमपीएस, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी एमपीएस इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। कैसे निकालेंगे, पहला ब्लैंक, सेविंग में कितना चेंज हुआ 10 का, इनकम में कितना चेंज हुआ 50 का, तो 10 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 0.2, माइनस 10 से 0 कितना चेंज 10 का, 50 से 100 50 का, तो 10 डिवाइड बाय 50 ये भी कितना आ गया 0.2, 100 से 50 का चेंज आया, यहां पर 10 का चेंज आया, तो 10/50 इज इक्वल टू 0.2। सर ये भी कांस्टेंट आ गया, क्या हमेशा कांस्टेंट आएगा, आंसर इज नो, बिकॉज इनकम कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी तो आंसर सेम आएगा एमपीसी का। लेकिन अगर इनकम में कुछ वेरिएशन है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं हो रही, तो एमपीसी चेंज आ सकता है, एमपीएस चेंज आ सकता है।